मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं सीटेट पेपर 1 जो कि दिसंबर 2019 का पेपर है। इस पेपर में हम बात करेंगे भाषा प्रथम हिंदी के ऊपर और यह पेपर आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा। इस पेपर में हम आपको ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से आंसर बताएंगे। तो चलिए देखते हैं इस पेपर को। सबसे पहले आपके सामने एक गद्यांश है 91 से 99 तक। आप इस गद्यांश को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके और उत्तरों को देने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका पहला प्रश्न। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शनों में से सही आंसर है अभिव्यक्ति। बाकी अन्य ऑप्शन समूह से भिन्न है क्योंकि अन्य ऑप्शनों में एक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, जैसे साहित्य प्लस इक साहित्यिक। उसके बाद है तर्क प्लस इक जो हो जाएगा तार्किक। फिर स्वभाव प्लस इक स्वाभाविक, जबकि अभिव्यक्ति में अभि प्लस व्यक्ति अभि उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न है आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। वाक्य में निपात है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपने हिंदी व्याकरण में अगर निपात पढ़े हैं तो आपको इसका आंसर मालूम होगा, लेकिन इसका आंसर चौथा सही है, भी निपात होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विकसित शब्द में प्रत्यय है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, जिसमें कि इत प्रत्यय सही है, बाकी अन्य कोई प्रत्यय इनमें होता नहीं है, इसलिए इत प्रत्यय सही होगा। विकास प्लस इत विकसित। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है आधुनिक शिक्षा का नतीजा दुखद है। आप एक बार देख लीजिए पैसेज को और उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर जरूर देखें। आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? इसका सही आंसर है विज्ञान को। अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है? अनुच्छेद के अनुसार हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कला प्रवृत्ति पर। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय तर्क प्रधान हैं। ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण समाज में विभाजन हो रहा है। किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में डैश का रास्ता अपना रही है। इसका सही आंसर है पतन। अगला यहाँ पे 100 से 105 तक यहाँ काव्यांश दिया गया है। आप काव्यांश को देखिए, समझिए, पढ़िए। तो चलिए देखते हैं काव्यांश का पहला सवाल। जिसे जीता न जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? अजय। निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे विसर्ग संधि होगा, नि प्लस सीम, निस्सीम। विसर्ग यहाँ पे सा के रूप में बदल गया है। हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह समस्या का हल ढूंढ रहा है। ये काव्यांश के हिसाब से आंसर है। ऑफिशियल आंसर की के अनुसार हिमक्रीट का आशय है बर्फ का मुकुट। नगपति का विग्रह और समास होगा नगों का पति और समास होगा तत्पुरुष। नगों यानी कि पर्वतों का पति और का आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे संबंध तत्पुरुष होगा। और व्याकरण से संबंधित वीडियो आप हमारे YouTube चैनल में जा कर के देख सकते हैं, जो कि NCERT सिलेबस के हिसाब से हमने बना रखे हैं
और आपके आने वाले सीटेट के हिंदी एग्ज़ाम में वो सभी वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल। अब यहाँ पे हिंदी पेडागोजी शुरू होती है और ये प्रश्न अक्सर एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो आप इन प्रश्नों को ज़रूर ध्यान से देखिए। बहुत से प्रश्न रिपीट होते हैं या घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इसमें भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? भाषा अर्जन क्षमता, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है और यह संबंधित है चौमास्की से, नोम चौमास्की। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात डैश है। 4 ऑप्शनों में से सही आंसर है स्वाभाविक। आप चारों ऑप्शनों को खाली स्थान पर रखिए और देखिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे स्वाभाविक सही होगा क्योंकि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग हिंदी भाषा की कक्षा में स्वाभाविक रूप से करते हैं। बहुभाषिता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी। तो यहाँ पे सही आंसर है सभ्यता संस्कृति। अगला सवाल है प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश है? तो यहाँ पे सहायक बिल्कुल सही आंसर होगा क्योंकि बच्चे किताबों के कार्टूनों से, विज्ञापन से, भाषण से भाषा क्षमता को बढ़ाते हैं, भाषा को सीखते हैं। 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों, किन्हें, आँखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? 4 ऑप्शनों को आप ध्यान से देखिए कौन सा आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे होगा वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। वह अनुनासिक चिन्हों का अत्यधिक प्रयोग कर रही है। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे की सहज भाषीय क्षमता को पहचानना। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यदि विद्यालय में कोई भी भाषा शिक्षण से संबंधित कार्यक्रम शुरू किया जाता है तो उसमें बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना चाहिए कि बच्चे कितना जानते हैं, किस लेवल की भाषा को जानते हैं, पहचानते हैं। अगला प्रश्न है कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। सही आंसर है इसका समझने। जब बच्चे कई बार स्कूल आते हैं तो वो सामान्यतः 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना। बड़ा घुमाने वाला सवाल है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वह है अवधारणाओं और शब्दावली। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी शब्दावली को सीखना। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? तो भाषा आकलन का सबसे कम
प्रभावी तरीका है शुद्ध लेखन। बाकी अन्य घटना का वर्णन, कहानी को लिखना, कहानी को कहना, ये सभी भाषा आकलन के प्रभावी तत्व हैं। लेकिन शुद्ध लेखन में बच्चा केवल लिखेगा, अपने कल्पना शक्ति को या अपने विचार शक्ति को प्रयोग नहीं करेगा, इसलिए यह सबसे कम महत्वपूर्ण है। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पूर्णतः सही है। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावक को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी। लिखित परीक्षा। पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। पहली कक्षा में अक्षर बनाना भी लिखने के अंतर्गत आता है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है अक्षरों की पहचान, जो कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से यहाँ पे सीटेट पेपर 1 दिसंबर 2019 भाषा प्रथम हिंदी का पेपर यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। हमने सीटेट से संबंधित पुराने प्रश्न पत्र अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर रखे हैं। आप उन सभी वीडियो को अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ज़रूर देखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इस पेपर के अन्य भाग के साथ।